वेलकम फ्रेंड्स। तो आज की इस वीडियो में आपको एनपीसीआईएल के कंप्लीट फॉर्म फिलअप के बारे में बताऊंगा। ठीक है, रजिस्ट्रेशन से लेकर प्रिंट तक आप इस फॉर्म को कैसे फिलअप कर सकते हैं, सारी जानकारी दूंगा, वीडियो में बने रहना। और हाँ, यदि चैनल पर पहली बार आए हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लेना, ठीक है, जिससे मुझे मोटिवेशन मिल सके। और अब चलते हैं फॉर्म फिलअप करने पर। ठीक है, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा अप्लाई करने का। जैसे ही आप डिस्क्रिप्शन में जाओगे, जाने के बाद इसको आप स्क्रॉल करना, स्क्रॉल करने के बाद आपको मिलेगा यहाँ पर अप्लाई लिंक। ठीक है, अप्लाई लिंक पर क्लिक करोगे तो आप इसके ऑफिशियल वेबसाइट पहुँच जाओगे। जैसे मैं आपको करके दिखाता हूँ। देखिए, जैसे मैंने क्लिक किया, उसके बाद उसकी आप ऑफिशियल वेबसाइट पर पहुंच जाओगे। पहुंचने के बाद ये जो लिंक है आपका, ये डायरेक्ट यूट्यूब के लिंक से खुला है। ठीक है, तो आपको इसको क्या करना है, थ्री डॉट पर जाकर यहाँ पर ओपन क्रोम में क्लिक करना है। आप ओपन इन क्रोम ब्राउज़र, जिससे कि ये साइट आपकी क्रोम ब्राउज़र में ओपन हो जाएगी। तो आप इसकी ऑफिशियल वेबसाइट पर पहुंच जाओगे। आपको यहाँ पर अप्लाई लिंक मिलेगा। जैसे आप इस पर क्लिक करोगे, करने के बाद तीन ऑप्शन आपके आएंगे। इन तीन ऑप्शन में से आपको रजिस्ट्रेशन करना है, तो पहले वाले पर आप क्लिक करोगे। जैसे आप इस पर क्लिक करोगे, करने के बाद आपका एक और नया इंटरफेस आ जाएगा। यहाँ पर आपको मिलेगा ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन। ठीक है, तो ये सारी डिटेल्स आपको भरनी है। जैसे मैं आपको बता दूं, इसमें दो जो फील्ड हैं ऑटो फील्ड होंगी, जैसे एनपीसीआईएल के यूनिट और एडवर्टाइजमेंट, ये आपको नहीं छेड़ना है। उसके बाद अप्लाई पोस्ट आप लोग को अप्लाई करनी पड़ेगी। इसमें बहुत सारी पोस्ट हैं, अलग अलग प्रेफरेंस है। जैसे आईटीआई वालों के लिए अलग है, ठीक है, डिप्लोमा और ग्रेजुएशन वालों के लिए अलग है। इसके रिगार्डिंग मैंने आपको वीडियो बना दी है कि एलिजिबिलिटी के आधार पर आपको कौन सी पोस्ट प्रेफर करनी होगी। इस वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ से आप इस वीडियो को देख सकते हो। मैं सेम प्रोसेस रहेगा आईटीआई वालों का और पॉलिटेक्निक वालों का, केवल यहाँ पर पोस्ट प्रेफरेंस में डिफरेंस है। ठीक है, जैसे मैं इस वाली कैटेगरी से आपको फॉर्म भरना बताऊंगा। तो मैंने इस पर क्लिक किया, करने के बाद आपका यहाँ फिल हो जाएगा। उसके बाद आपको डिसिप्लिन यहाँ पर देखना होगा। जैसे डिप्लोमा वाले हैं तो इलेक्ट्रिकल से मैं इसको भरूंगा। यदि आप आईटीआई वाले होंगे तो यहाँ पर इलेक्ट्रीशियन, फिटर, मैकेनिकल ये सब आएगा। तो आपको अपनी ट्रेड चूज़ करनी पड़ेगी आईटीआई वालों को। ठीक है, अब यहाँ पर आपको कैटेगरी चूज़ करनी है आपकी अपनी। ठीक है, तो आप जिस भी कैटेगरी से हो वो कैटेगरी चूज़ करने के बाद आप नेक्स्ट यहाँ पर आर यू ए पर्सनल बैकलॉग डिसेबिलिटी में नो करने के बाद आप अपनी पर्सनल डिटेल फिल करोगे। इसमें आपको अपना नाम, ठीक है, आपका मिडिल नेम, लास्ट नेम क्या है वो आपको भरना है। आपको अपनी कैटेगरी भरनी है, जो भी कैटेगरी से आप हो, एससी, एसटी, ओबीसी, जनरल। उसके बाद यहाँ पर आपको अपनी डेट ऑफ बर्थ भरनी है। उसके बाद यहाँ पर नेशनलिटी में इंडियन आपको भरना है और यहाँ पर आपको आधार नंबर डालना है। जब आप डेट ऑफ बर्थ डालोगे तो उसमें कुछ इस प्रकार का सेक्शन खुल कर आएगा। इसमें आपको यहाँ पर आपको अपनी डेट ऑफ बर्थ का ईयर सेलेक्ट करना है और यहाँ से आपको अपना मंथ सेलेक्ट करना है। उसके बाद आपको अपनी डेट, जिस डेट में आप पैदा हुए हो, वो आपको सेलेक्ट करनी है। तो इस प्रकार से आपको अपनी डिटेल्स फिल करनी है। जैसे यहाँ पर मिस्टर लगाकर, यदि आप बॉय हो, आप अपना नाम डालना है। यदि मेरा फर्स्ट नेम ही है तो फर्स्ट नेम ही डाला है। ठीक है, यहाँ पर अपने कैटेगरी, यहाँ पर अपनी डेट ऑफ बर्थ, यहाँ अपना नेशनलिटी इंडियन और यहाँ अपना आधार कार्ड नंबर। ठीक है, फिर चलेंगे एनपीसीआईएल एम्प्लॉयमेंट पे। अब आप यहाँ पर देख सकते हो एनपीसीआईएल में यहाँ पर आपको नो करना है। यदि एज रिलैक्सेशन आपको चाहिए तो उसके आधार पर आपको यस या नो करना है। यहाँ पर मैंने नो किया है। अब नेक्स्ट आप चलोगे तो यहाँ पर आपको अपना रजिस्ट्रेशन के अंदर यूज़र नेम बनाना है, कोई भी आप जिसे आप याद रख सको। उसके बाद आपको अपना पासवर्ड फिल करना है, पासवर्ड बनाना है। ठीक है, पासवर्ड कुछ इस प्रकार से बनाना है जिसमें एक कैपिटल लेटर हो, ठीक है, बाकी स्मॉल लेटर हो। उसके बाद कोई भी एक स्पेशल कैरेक्टर हो। उसके बाद आपका कोई भी नंबर हो, 1 2 3 में से कुछ भी। ठीक है, इस प्रकार से आपको पासवर्ड बनाना पड़ेगा। यहाँ पर भी इसी पासवर्ड को सेम डालना पड़ेगा। और यहाँ पर क्या है, ईमेल आईडी, आपको ईमेल आईडी डालनी पड़ेगी। उसके बाद अपना मोबाइल नंबर डालना पड़ेगा। देन आपको ये वाला कैप्चर यहाँ फिल करने के बाद आपको रजिस्ट्रेशन पर क्लिक करना हो। जब आप रजिस्ट्रेशन पर क्लिक करोगे तो इस प्रकार का मैसेज आएगा। ये कह रहा है कि आप अपने ईमेल आईडी को एक बार और चेक कर लीजिए। ठीक है, ओके पर क्लिक करने के बाद एक बार और चेक करने के बाद फिर रजिस्ट्रेशन करना होगा। जैसे ही आप अपने रजिस्ट्रेशन कंप्लीट करते हो तो इस प्रकार का लिंक आपको जीमेल में मिलेगा और यहाँ ब्लू वाली लाइन पर आप क्लिक करोगे तो आपका अकाउंट एक्टिवेट हो जाएगा। देन उसके बाद आपको अपनी साइट पर आकर यहाँ पर आपको अपनी जीमेल आईडी, ठीक, यूज़र नेम आईडी, जीमेल आईडी नहीं, यहाँ पे यूज़र नेम आईडी आपको डालनी है, यहाँ पर पासवर्ड और यहाँ पर आपको कैप्चर कोड डालने के बाद यहाँ पर लॉगिन पर क्लिक करना होगा। लॉगिन करने के बाद आपको कुछ इस प्रकार का इंटरफेस दिखाई देगा। ठीक है, यहाँ पर आपका जिस पोस्ट के लिए अप्लाई किया है वो आ जाएगी। फिर आपको यहाँ पर गो टू द अप्लाई पेज, मतलब एप्लीकेशन फॉर्म पे चले आओगे, आपको यहाँ क्लिक करना होगा। जैसे ही आप गो टू द एप्लीकेशन फॉर्म पर क्लिक करोगे तो इस प्रकार का इंटरफेस है। इसमें आपको एप्लीकेशन फॉर्म भरना होगा। यहाँ पर लिखा भी है एप्लीकेशन फॉर्म। ठीक है, सबसे पहले आपको एजुकेशन क्वालिफिकेशन फिल करनी होगी। दैन उसके बाद वर्क एक्सपीरियंस, दैन उसके बाद पर्सनल डिटेल, उसके बाद आपको अपलोड फोटो एंड सिग्नेचर। देन आप एप्लीकेशन को प्रिंट कर सकते हो। ठीक है, तो यहाँ पर एप्लीकेशन फॉर्म स्टार्ट होता है एजुकेशन क्वालिफिकेशन से, आपको इस पर क्लिक करना हो।
एजुकेशन क्वालिफिकेशन पर क्लिक करने के बाद आप रीडायरेक्ट हो जाओगे एजुकेशन क्वालिफिकेशन के पेज पर। यहाँ पर आपको सबसे पहला ऑप्शन मिलेगा, यहाँ पर इस ऑप्शन में आपको नो फिल करना है। ये यस फिल किनको करना है, जिन्होंने 2021 के अंदर 10वीं क्लास किया था, क्योंकि उस समय कोविड-19 था तो आपको प्रमोट कर दिया था, इसलिए यहाँ पर आपको यस करना है जिन्होंने 10वीं क्लास 2021 में की थी। अदरवाइज सभी को यहाँ पर नो करना है। उसके बाद आपको नीचे दी गई सारी डिटेल्स जो है एजुकेशन क्वालिफिकेशन की आपको फिल करनी होगी, जैसे 10वीं क्लास SSC वाली, यहाँ पर आपका SSC सेलेक्ट करना है। दैन यहाँ पर आपको कॉलेज का नाम डालना है, यहाँ पर लिखा भी है। यहाँ पर आपको बोर्ड का नाम, यूपी बोर्ड, CBSE बोर्ड, ICSE बोर्ड, ठीक है। और यहाँ पर आपको एनरोलमेंट नंबर की डेट, 10वीं क्लास में कब एडमिशन हुआ था आपका, एनरोल कब हुआ था, वो आपको यहाँ डेट डालनी है, ठीक। और यहाँ पर आपको अपने पासिंग, आपका 10वीं क्लास का रिजल्ट कब आया था वो आपको डालना है, ठीक है। देन आपको अपनी परसेंटेज हाई स्कूल में कितनी है वो डालनी है। ऐसे ही आपको सेम 12वीं क्लास SSC वाला सेलेक्ट करना है, ऐसे करना है। यहाँ पर आपको अपने सारे सब्जेक्ट लिखने पड़ेंगे, हिंदी, इंग्लिश, मैथ, जो भी आपके पास होंगे 5 सब्जेक्ट। उसके बाद यहाँ पर आपको कॉलेज का नाम, 12वीं क्लास कौन से कॉलेज से किया था, कौन से बोर्ड से आपने 12वीं क्लास की थी, यहाँ पर फिल करना है। और यहाँ पर एक ऑप्शन आएगा पार्ट टाइम, फुल टाइम, ठीक है, तो उसमें से फुल टाइम वाला आपको सिलेक्ट करना है। और यहाँ पर आपको अपनी 12वीं क्लास में कब एनरोल हुए थे वो डेट, और यहाँ पर कब आपका रिजल्ट आया था 12वीं क्लास का, और यहाँ पर आपको अपनी 12वीं क्लास की परसेंटेज। ऐसे ही सेम आपको अपने डिप्लोमा या फिर ITI के लिए करना है। जैसे मैंने डिप्लोमा सेलेक्ट किया था तो यहाँ पर डिप्लोमा फिल करना है। यहाँ पर आपको डिसिप्लिन, इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल, जो भी जिस भी ट्रेड से हो वो आपको फिल करना है। और किस कॉलेज से आपने पॉलिटेक्निक की है वो आपको फिल करना है। कौन से बोर्ड से आपने किया है, BTE UP से किया है, फिर किसी और बोर्ड से किया है तो वो आपको फिल करना है। यहाँ पर आपको फुल टाइम किया है तो फुल टाइम करना पड़ेगा, ठीक है। और यहाँ पर आपको अपने पॉलिटेक्निक या फिर ITI में कब आपका एडमिशन हुआ था वो फिल करना है, और कब आपका रिजल्ट आया था वो आपको यहाँ फिल करना है। देन उसके बाद यहाँ पर आपके पॉलिटेक्निक की परसेंटेज। इतना सब फिल करने के बाद आपको नीचे आना है। नीचे इंस्ट्रक्शन में आपको ये सारी डिटेल फिल करनी पड़ेंगी, ठीक है। सबसे पहले क्या है कि यहाँ पर ITI या फिर पॉलिटेक्निक आपने कब की है, तो उसकी मतलब रिजल्ट की डेट आपसे पूछ रहा है, तो आपका रिजल्ट कब आया था वो आपको यहाँ फिल करना है। उसके बाद आपने 12वीं क्लास या फिर 10वीं क्लास में इंग्लिश सब्जेक्ट यदि आपके पास रहा है तो आपको यहाँ पर यस फिल करना है, ठीक है। उसके बाद आपको यहाँ पर अपनी हाइट सेंटीमीटर में 1 जितनी भी है वो आपको फिल करनी है। आपका वेट कितना है, वजन कितना है वो आपको यहाँ पर फिल करना है। उसके बाद यदि आपके पास कंप्यूटर की इनमें से कोई सी भी नॉलेज है तो आपको यहाँ पर टिक करना पड़ेगा। अदरवाइज कुछ और भी है कंप्यूटर से रिगार्डिंग, यहाँ पर आपको यहाँ पर आप फिल कर सकते। यदि कंप्यूटर का सर्टिफिकेट या नॉलेज नहीं है तो आप इसे ऐसे छोड़ सकते हो। फिल करने के बाद नीचे आप आओगे, इस वाले सेक्शन को आपको खाली छोड़ देना, इसमें कुछ फिल नहीं करना है। फिर आपको सेव एंड नेक्स्ट प्रोसेस पर क्लिक कर लेना है। जैसे ही आप सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक करोगे तो आप इसकी नई पेज पर पहुंच जाओगे जहां पर आपको एक्सपीरियंस फिल करना होगा, ठीक है। इस एक्सपीरियंस में मैंडेटरी नहीं है, ये ऑप्शनल है। ऑप्शनल का मतलब आपके पास यदि एक्सपीरियंस है तो आप फिल कर लेना, अदरवाइज इसकी कोई आवश्यकता भी नहीं है, ठीक है। आप नेक्स्ट चलोगे तो इसमें आपको मिलेगा यहाँ पर एक ऑप्शन, ये ऑप्शन गवर्नमेंट वालों के लिए है। यदि आपके पास है तो यहाँ पर येस कर लेना है, अदरवाइज इसको छूने की आवश्यकता नहीं है। फिर आपको क्या करना है, सेव एंड प्रोसेस टू नेक्स्ट इस स्टेप पर क्लिक करना है, ठीक है। क्लिक करने के बाद आप पहुंच जाओगे पर्सनल डिटेल्स पर। यहाँ पर आपको क्या फिल करना होगा, पर्सनल डिटेल फिल करनी होगी। जैसे मैं आपको बता देता हूँ किस सेक्शन में क्या फिल करना है। सबसे पहले आपको फादर नेम, यहाँ पर आपको फादर नेम फिल करना है। यहाँ पर फिर आपको अपना मदर नेम फिल करना है, ठीक है। मैरिटल स्टेटस, आप मैरिड हो अनमैरिड हो वो आपको यहाँ पर फिल करना है, ठीक है। रिलीजन में आपको अपना रिलीजन फिल करना है। आप हिंदू हो, सिख, मुस्लिम, ईसाई जो भी हो आपको यहाँ पे फिल करना है। उसके बाद मदर टंग आपकी लैंग्वेज है, हिंदी, इंग्लिश जो भी है आपको यहाँ फिल करना है। उसके बाद यहाँ पर UTI स्टेट, आप जिस भी स्टेट से हो, जैसे कि UP से हो, बिहार से हो, जिस भी स्टेट से हो आप यहाँ पर आपको फिल करना है। उसके बाद आपको यहाँ पर एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज में आपने रजिस्ट्रेशन किया है या नहीं, येस या नो आपको यहाँ पर फिल करना है। पर्सनल डिटेल फिल करने के बाद आपको नीचे आना है। नीचे आने पर यहाँ पर आपको एड्रेस फिल करना होगा। एड्रेस कुछ इस प्रकार से फिल करना होगा। यहाँ पर एड्रेस में अपना मकान नंबर, आपका एड्रेस, उसके बाद यहाँ पर आपको डिस्ट्रिक्ट डालनी है, यहाँ पर आपको अपना स्टेट, और यहाँ पर आपको अपना पिन कोड डालना है, ठीक है। यदि आपका परमानेंट एड्रेस बिल्कुल सेम है तो आपको यहाँ टिक करना होगा इस प्रकार से, ठीक है। टिक करने के बाद ऑटो फिल हो जाएगा। आपको नीचे स्क्रॉल करके आना होगा, यहाँ पर आपको अपना नियरेस्ट रेलवे स्टेशन डालना होगा। उसके बाद यहाँ पर आपको NPCIL का यानी कोई भी रिश्तेदार यदि NPCIL में है, काम कर रहा है, वर्किंग में है, तो आप यहाँ पर आपको येस या नो करना है। सारी चीज़ फिल करने के बाद आपको यहाँ पर सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आप सीधे आ जाओगे फ़ोटो एंड सिग्नेचर अपलोड करने वाली साइट पर, ठीक है। यहाँ पर आपको फ़ोटो करना है और नीचे आपको सिग्नेचर अपलोड करना है। ध्यान रखना इसमें बहुत सारी चीज़ों का आपको ध्यान देना पड़ेगा, फ़ोटो सिग्नेचर अपलोड नहीं हो पाएंगे अन्यथा। देखो सबसे पहले ध्यान देना है, जो फ़ोटो है वो आपको 50 KB का होना चाहिए और JPG फॉर्मेट में होना चाहिए, ठीक। 50 KB एंड JPG फॉर्मेट। और जो साइज़ है इसका वो होना है 480 बाय 640,
ठीक है, सेंटीमीटर या पिक्सल्स में आप कह सकते हो। ठीक है, इतना साइज़ होगा तभी आपका फ़ोटो अपलोड हो पाएगा। ऐसे ही सिग्नेचर के लिए है, सिग्नेचर कुछ इस प्रकार से होगा, यहाँ पर आपको सिग्नेचर करना होगा। तो ये वाला जो साइज़ रहेगा इसका, ये 160 रहेगा पिक्सल में, और ऐसे ही 560 सेंटीमीटर भी पिक्सल, जो भी आपको करना है वो आप कह सकते हो। तो इस प्रकार का आपको साइज़ रखना है। ध्यान रखना सिग्नेचर भी 20 KB का होना चाहिए और JPG फॉर्मेट में होना चाहिए। इतना करने के बाद, और हाँ, अपलोड कैसे करना है ये भी जान लीजिए। तो अपलोड करने के लिए आपको यहाँ पर क्लिक करना पड़ेगा, चूज़ फाइल, फोटो को अपलोड करना पड़ेगा यहाँ। ठीक है, जब आपका यहाँ पर नाम आ जाएगा फोटो पे लिखा हुआ, फिर आपको अपलोड फोटो पे क्लिक करना है। अपलोड फोटो पे क्लिक करोगे तो आपका अपलोड फोटो दिखाई देगा। ऐसे ही आपको सिग्नेचर पे करना है, चूज़ फाइल पे क्लिक करके आपको सिग्नेचर चूज़ कर लेना है। उसके बाद अपलोड पे क्लिक करना है। करने के बाद आपको यहाँ पर नीचे सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक करना है। फ़ोटो एंड सिग्नेचर अपलोड करने के बाद आपका कुछ ऐसा इंटरफेस आएगा। ठीक है, यहाँ पर आपकी सारी डिटेल्स वगैरह आ जाएगी जो भी आपने फिल करी है। ठीक है, एंड नीचे आपका फ़ोटो एंड सिग्नेचर आ जाएगा, और यहाँ लास्ट में आपका एक ऑप्शन होगा सबमिट एप्लीकेशन, आपको इस पर क्लिक करना है। जैसे ही आप सबमिट एप्लीकेशन फॉर्म पे क्लिक करोगे तो आप डायरेक्ट फीस वाले ऑप्शन पे पहुंच जाओगे। वहाँ पर आप किसी भी UPI के थ्रू या फिर QR कोड के थ्रू वहाँ से फ़ी पे कर लेना। जैसे आप फ़ी पे करोगे उसके बाद आप आ जाओगे रीडायरेक्ट एप्लीकेशन प्रोसेस वाले पे, मतलब शुरुआत वाले पे। यहाँ पर आपने शुरू में देखा होगा क्रॉस के निशान थे, अब सब पे टिक के निशान आ चुके हैं। इसका मतलब यह है कि आपका एप्लीकेशन फॉर्म भर चुका है। यहाँ पर आने के बाद आपको प्रिंट एप्लीकेशन पे क्लिक करना है। जैसे आप इस पर क्लिक करोगे तो आपका एप्लीकेशन फॉर्म भी प्रिंट हो जाएगा। जैसे मैं करके दिखाता हूँ। ठीक है, इस प्रकार से आपका एप्लीकेशन फॉर्म आएगा। ठीक है, यहाँ नीचे आके आप यहाँ पे नीचे आओगे। नीचे आने के बाद सेव एज PDF या फिर प्रिंट पर क्लिक करके आप अपने एप्लीकेशन फॉर्म को डाउनलोड कर सकते हो। तो मैंने आपको कंप्लीट प्रोसेस बता दिया है कि आपको फॉर्म कैसे फिलअप करना है। ठीक है, जानकारी अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। फिर मिलते हैं एक नई वीडियो में, तब तक के लिए बाय एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।